हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, व्हाट नॉलेज इज नीडेड टू डू क्वालिटी वर्क। यदि हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना है तो हमें किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जो लर्निंग स्टेज में है, जो इनिशियली में क्वालिटी डिपार्टमेंट में कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का इंडस्ट्री हो। So if you want to work in quality department, then you must have a complete knowledge about the quality. आज हम देखेंगे कि क्वालिटी में जो नए बंदे आ रहे हैं उनको काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों का, किस किस चीज़ का, किस किस मेथड का यूज होना चाहिए। जैसे कि क्वालिटी ट्रेनिंग एम्प्लॉय नॉलेज रिक्वायरमेंट, क्वालिटी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट का नॉलेज, जैसे बिल्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द क्वालिटी। उनका जो फाउंडेशन है वो पूरा बिल्ट होना चाहिए, मतलब हर एक चीज के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, क्वालिटी अश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। हु इज ए क्वालिटी ट्रेनिंग, कौन होता है जो क्वालिटी ट्रेनर। रोल इन ए सपोर्टिंग द क्वालिटी इनिशिएटिव, कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यदि हमें क्वालिटी में काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाना है, तो क्वालिटी मेंबर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, पूरे सिस्टम को समझना है। इसके बाद क्वालिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत हैं, किस नियम पे क्वालिटी काम करता है। डेफिनेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको क्यूएमएस कहा जाता है। इम्पोर्टेंस इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, ये हमें समझना है यदि आप ट्रेनिंग है। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, यदि हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड में काम करना है तो वी शुड बी नॉलेज अबाउट द आईएसओ। लोगो क्या होता है, आईएटीएफ क्या होता है, आईएसओ का फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और आईएटीएफ का होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। ये आपको सिस्टम पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। ये सिस्टम समझने के बाद यू कैन इजिली वर्क इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल की क्या प्रोसेस होती है ये आपको जानना पड़ेगा। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है, वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा इफ यू वांट टू वर्क इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट के मेन फंडामेंटल है। फैक्ट्री इंस्पेक्शन। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड टेक्निक, विजुअल इंस्पेक्शन, यदि कोई पार्ट आपको बनाना, चाहे वो फैब्रिकेशन का हो, प्लास्टिक मोल्डिंग का हो, या एनी अदर अनदर पार्ट्स हो, यू शुड बी द फुल नॉलेज अबाउट द हाउ टू विजुअल इंस्पेक्शन। डायमेंशनल चेकिंग, तो आपको गेज के बारे में मालूम होना चाहिए, प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, वर्नियर, माइक्रोमीटर्स, सीएमएम, ये सभी चीजों का रिपोर्ट आपको मालूम होना चाहिए। हाउ टू रीड फॉर द हाउ टू रीड द मेजरमेंट रिपोर्ट एंड मतलब इनको किस तरीके से चेक करना है। सैम्पलिंग मेथड, किस टाइप से सैंपल लेना है, रेंडमली लेना है कि कितने पार्ट के बाद लेना है। इंस्पेक्शन यूजिंग, जो हम वर्नियर यूज कर रहे हैं या माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं, उसका कैलिपर, जो माइक्रोस्कोप है या वर्नियर कैलिपर से उनका एमएसए हुआ है कि नहीं हुआ, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। टेस्टिंग मेथड, जैसे कि वेल्डिंग में अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का पूरा मेथड आपको मालूम होना चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का आपको मेथड मालूम होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड टेस्टिंग टेप। नेक्स्ट, एसपीसी, जो सिक्स कोर टूल है उसमें एक इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी। पर्पस ऑफ द एसपीसी, यू शुड बी नो हाउ टू वर्क इन द एसपीसी, किस टाइप से हम एसपीसी के ऊपर काम करते हैं। कंट्रोल चार्ट किस प्रकार से होता है, सीपी के एंड बेसिक और पीपीपीपी के। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स और पास्ट परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल चार्ट और डेटा विजुअलाइजेशन, हमें कंट्रोल चार्ट किस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है वो देखना है, डेटा का विजुअलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है ये हमें जानना है। इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यदि आपको बेसिक नॉलेज पूरा लेना है तो आपको पूरा समझना पड़ा। ISO 9001 का बेसिक क्या है, IATF का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में मेन यूज होता है। इंपोर्टेंस ऑफ द कंप्लाइंस, यदि कुछ हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट आती है। क्यूएमएस फ्लो डायग्राम, क्वालिटी मैनेजमेंट फ्लो का डायग्राम किस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन, आपको एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल प्लान्स, एक्यूरेसी एंड ट्रेसेबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल। तो यदि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, फाइल होना चाहिए,
ट्रेसेबिलिटी डेटा होना चाहिए, वो पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट में और हार्ड में मेंशन होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल कॉपी का स्टैम्प होना चाहिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड एंड कीपिंग। व्हाई रिकॉर्ड इज द मैटर? हमें रिकॉर्डिंग करना का क्यों जरूरत है, मतलब कि डेटा को रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है? यदि हम कोई डेटा को रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें जब कोई पास्ट पास्ट में प्रॉब्लम आया है, तो प्रेजेंट में जो हम यूज कर रहे हैं, पास्ट में प्रॉब्लम हो गया, हम उसको एक्टिव कर सकते हैं कि भाई ये डेटा का लास्ट में इशू आया था, नेक्स्ट टाइम पे नहीं आना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग का मैटर करता है एविडेंस के लिए, रिटेन एंड ऑडिट्स के, फाइल कैबिनेट, डिजिटल डेटाबेस, मतलब हर एक चीज का रिकॉर्ड का डेटा होना चाहिए यदि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करें, क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट डेटा के तौर पर ही एक हमें आंसर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, डेविएशन हैंडलिंग। व्हाट इज द डेविएशन? यदि कोई पार्ट में किस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, उसका डेविएशन कस्टमर की सेफ्टी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। स्टेप टू रिपोर्ट एंड मैनेज इम्पैक्ट ऑन द कंप्लायंस। अगर ये चीज हमने डेटा मेंशन नहीं किया डेविएशन, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके वार्निंग, अलग अलग टाइप के उसके इशू को हमें हैंडल करने के लिए हमें डेविएशन डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट, चेंज द कंट्रोल प्लान। व्हाई चेंज द कंट्रोल इन द इम्पोर्टेंट? हमें कंट्रोल प्लान में चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ती? अप्रूवल प्रोसेस क्या रहेगा, प्रिवेंटिंग रिस्क क्या रहता है, चेंज प्रोसेस डायग्राम। मीन्स यदि हमने कोई प्रोसेस में चेंज किया है, डिजाइन में चेंज किया है, तो हमें कंट्रोल जो चेंज हो रहा है उसमें किस प्रकार से चेंज करना है, वो हम डिफाइन करता है। तो ये सभी चीजें, यदि कोई क्वालिटी का ट्रेनिंग मेंबर है, तो उसको पूरा डिटेल ये मालूम होना चाहिए, तो आगे वो ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट, रूट कोज एनालिसिस। यदि आपका कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ है कस्टमर लेवल पे या कंपनी के शॉप फ्लोर लेवल पे या अनदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो या सप्लायर लेवल पे, तो आपको देखना 5 वाई मेथड क्या होता है, फिश बोन डायग्राम, आइडेंटिफाई द कॉजेज। कॉजेज यानी हमें आइडेंटिफाई क्या क्या रीजन मालूम पड़ रहा है, क्या कारण हो रहा है कि इसके कारण प्रॉब्लम हमें हुआ था। फिश बोन डायग्राम, ये सब चीजें आपको मेंशन करना मालूम होना चाहिए, उसको बोलते हैं आरसीए, रूट कॉजेज एनालिसिस। नेक्स्ट, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। यदि कोई आपका प्रॉब्लम आया है, तो आपने उसके पीछे एक्शन क्या लिया है, प्रिवेंटिव, मतलब पहले नहीं, अब नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहिए, उसके पीछे क्या है, उसको हम कापा भी बोलते हैं, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म दिखा है कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। फॉलो अप, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि जो भी आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है, उसको आगे किस तरीके से यूज करना है, क्या इशू हुआ है, और वो इशू को आगे तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे नहीं कर रहे, उसका फॉलोअप ले रहे कि नहीं ले रहे। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑडिट्स। दोस्तों, कई तरीके के ऑडिट्स होते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रोसेस और प्रोडक्ट। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ऑडिट के ऊपर ऑलरेडी टॉपिक बनाए हैं, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ट्रेनिंग रोल्स इन ऑडिट। यदि ऑडिट हो रहा है, तो उसमें ट्रेनिंग रोल का क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बेनिफिट क्या होता है ऑडिट का, ऑडिट चेकशीट क्या होती है, ये सभी टाइप का डेटा मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ मेरे यूट्यूब के ऊपर। आप देख सकते हो वो वीडियो, जब आपको ऐसा कुछ डाउट लगेगा। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटरी, बीडीए, बीआईएस, लीगल कंप्लायंस, इंपोर्टेंस एंड कंप्लायंस स्टैम्प लॉ गेबल। मतलब कि किस तरीके से रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट रहता है, गवर्नमेंट की स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको इस सिस्टम को किस तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जैसे एग्जांपल एएसएसटीएम, एएसएमई, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वीडीए, वेवेंडर ऑटोमोबाइल, स्टैंडर्डाइजेशन, बेनिफिट एंड स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, जैसे कि आईएसओ है, आईएटीएफ है, एएसएमई है, वीडीए है, ये सभी स्टैंडर्ड आपको मालूम होना चाहिए यदि आप ट्रेनिंग लेवल पे हो, तो क्योंकि आपके ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। आप कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओगे, तो आपको ये जो सिस्टम है, ये प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प करेगा आपके वर्क में। क्वालिटी टूल, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको किस तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करने का है, किस तरीके से डेटा डिफाइन करने का है। तो यदि आप जैसे कि 7QC टूल्स है, उसमें कुछ मैंने आपको बताया, जैसे पेरोडो चार्ट है, फिशबोन डायग्राम है, कंट्रोल चार्ट है, क्वालिटी टूल्स डायग्राम है, ये सभी चीजों आपको अपडेट करना पड़ेगा। फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा में जैसे इंपोर्टेंस ऑफ द डेटा, डेटा का क्या इंपोर्टेंस होता है। एक्सेल, मिनीटेप एक मिनीटेप बेसिक एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि हम डेटा डेटा की वैल्यू डालकर, मतलब कोई भी हमें प्रॉब्लम आया है, तो उसका वैल्यू डालकर
हम उसको एक्सेल जैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इजीली हमें डेटा या चार्ट वगैरह प्राप्त हो जाता है। सॉफ्ट स्किल एंड द कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, जैसे कि कम्युनिकेशन, यदि आप क्वालिटी में काम कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है, किया जाता है, टीम वर्क क्या है, काइजन मालूम होना चाहिए, पीडीसी साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, लीन लीन थिंकिंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल, अटेंडेंस टू द डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन, द टाइम एंड मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मालूम होना चाहिए, टीम कोलोब्रेशन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप ट्रेनी रोल पर हो, कंपनी में आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो आपके लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। और जितना भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आगे चल के आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आप जब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।